शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कक्षा 10वीं व 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा को लेकर राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अपने पूर्व नियोजित समय पर ऑफलाइन तरीके से ली जाएंगी। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा इन परीक्षाओं की समय सारणी पहले ही घोषित की जा चुकी है, जिसके मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 29 अप्रैल से 20 मई और कक्षा 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल से 21 मई की कालावधि के दौरान ली जाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में कई शिक्षा विशेषज्ञों से बातचीत की है और शिक्षा मंडल द्वारा जो तारीख तय की गई है उसी समय सारणी के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। साथ ही ये परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने यह भी कहा कि अगस्त माह में सिलेबस को कम करने का काम किया गया और नवंबर माह में पेपर पैटर्न व उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की पद्धति तय की गई है। सभी गांवों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने हेतु मौजूदा हालात में करीब 2 माह का समय लगेगा। साथ ही बीते वर्ष बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी विचार करना होगा। राज्य की महिला व जिला विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जानकारी दी है कि जिले की पंचायत समिति के निर्माण कार्य, उपकार्यों व फर्नीचर के लिए सरकार की ओर से लगभग 3.25 करोड़ रुपयों की निधि वितरित की गई है। जिले में सड़क व इमारत आदि मौलिक सुविधाओं के अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। वहीं अन्य आवश्यक कार्य भी नए सिरे से चलाए जाएंगे। इन कामों के लिए किसी भी तरह से निधि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जिले के अड़गांव बुजुर्ग गांव निवासी योगेश परिमल के 2 वर्षीय बेटे सात्विक परिमल पर एक जटिल ऑपरेशन करने हेतु 30 से 32 लाख रुपए का खर्च होना था, जिसे लेकर बेहद सामान्य परिस्थिति वाले परिमल परिवार में चिंता की लहर थी। इस बात से वाकिफ होने के बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू ने प्रहार रुग्ण कल्याण समिति के माध्यम से इस बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया, जिससे इस बच्चे की जान बचाई जा सके। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए गए प्रयास के चलते मुंबई में प्रताप तायडे ने परिमल परिवार के रहने की व्यवस्था की और वहां के HRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में महज 1 दिन के भीतर इस बच्चे का इलाज शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद सात्विक का स्वास्थ्य अब बेहतरीन बताया जा रहा है। साथ ही इलाज के लिए आया 32 लाख रुपए से अधिक का खर्च प्रहार रुग्ण कल्याण समिति द्वारा किया गया। इस सहायता की वजह से बेहद गरीब रहने वाले परिमल दंपति के चेहरे पर खुशी की लहर है और आज उनका बच्चा हंसते खेलते अपने परिवार में है। विगत 1 मार्च से जिले में कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया गया। इस काम हेतु अमरावती जिले में 14 सरकारी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 8 अस्पतालों को भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने की अनुमति दी गई, जिसमें से आज 4 निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू किया गया। इन चारों निजी अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंचा दी गई है, जहां पर वैक्सीन के संग्रहण को लेकर तमाम आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। बीते 3 दिनों के दौरान सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 1589 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है। वहीं गुरुवार से 4 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर अविनाश चौधरी के खापेड़ बगीचा स्थित अस्पताल, राजापेट परिसर स्थित डॉक्टर बोंडे अस्पताल, वॉलकट कंपाउंड परिसर स्थित डॉक्टर मुर्गे हॉस्पिटल का समावेश है। इन निजी अस्पतालों में पहले दिन शहर के विभिन्न गणमान्यों ने पहुंचकर कोविड का टीका लगवाया। वहीं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में शहर की उपमहापौर कुसुम साहू ने अपने पति भारत साहू के साथ पहुंचकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताते हुए शहर के सभी लोगों से स्वयंस्फूर्त रूप से आगे आते हुए कोविड वैक्सीन का टीका लगवाए जाने को लेकर आह्वान भी किया। 45 वर्ष पूर्ण केलेले आणि ज्यांना आजार आहे अशा सर्व नागरिकांसाठी लसीकरणाचा कार्यक्रम 1 मार्चपासून सुरू झालेला आहे। अमरावतीमध्ये ज्या सरकारी योजनेतून लसीकरणाचा सेंटर सुरू झालेला आहे, त्यासोबत आज संकल्प चौधरी हॉस्पिटल यांनी खाजगीरित्या आज लसीकरणाचा केंद्र या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे। मी डॉक्टर अविनाश चौधरी यांचं विशेषतः कौतुक आणि अभिनंदन करेल की त्यांनी हा उपक्रम आपल्या हॉस्पिटलमध्ये सुरू केलेला आहे। वॅक्सिन घेतल्यानंतर जवळजवळ 50 ते 60% रुग्णांना हातपाय दुखणं, थोडाफार 98-99 टेम्परेचर असं मळमळ होऊ शकतं। ते प्रत्येक वॅक्सिनसोबत आहे, कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिनसोबत होतं असं नाही आहे। वॅक्सिन म्हटलं की आज थोडासा बॉडीची रिॲक्शन असते ती आणि मग 48 तासानंतर हे सगळ्या गोष्टी डोकं दुखणं, हातपाय दुखणं, ताप निघून जातो आणि कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही। त्यामुळे मला सध्या सगळ्या लोकांना विनंती करावी इच्छित वाटतं की या वॅक्सिनचा सगळ्यांनी फायदा घेऊन आपण सगळेपणे संयुक्तिक या
आजाराच्या विरुद्ध आपण लढूया आणि निश्चितचपणे येणाऱ्या कालावधीमध्ये 2-3 महिन्यामध्ये भरपूर प्रमाणात जर वॅक्सिनेशन झालं तर आपण या आजारावर मात करू शकतो। इस समय कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पूरे अमरावती शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही अचलपुर व अंजनगांव सोजी इन दो शहरों में भी कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण की अनियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए विगत दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य पथक ने अमरावती जिले का दौरा करते हुए प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाए, जिसके आधार पर प्रशासन द्वारा इस समय समूचे कंटेनमेंट जोन में हॉटस्पॉट रहने वाले इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाते हुए कोरोना संदिग्ध मरीजों की खोजबीन की जा रही है। जिले के किसानों का नुकसान न हो, इस हेतु कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने 1 मार्च को कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को प्रभावी रूप से अमल में लाकर अनाज मंडी को शुरू करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद मंडी उपसभापति नाना नागमोते ने सहकार विभाग के अधिकारियों के साथ मंडी परिसर का मुआयना करते हुए यहाँ के अड़त व्यवसायियों, हमालों तथा अपनी उपज बेचने आए किसानों को त्रिसूत्री के पालन को लेकर मार्गदर्शन किया और किसानों की उपज की खरीदी शुरू करवाई। फसल मंडी में पहले दिन तुअर को 6,600 रुपये तथा चने को 4,900 रुपये का भाव मिला, जिसे लेकर किसानों ने भी समाधान व्यक्त किया है। गुरुवार 4 मार्च को जिले में 673 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,796 पर जा पहुंची। वहीं गुरुवार को 24 घंटे के दौरान 9 कोरोना संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 549 पर जा पहुंची। इसके अलावा जिले के कोविड अस्पतालों से गुरुवार को 442 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 30,509 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,738 है, जिसमें से 1,347 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 3,558 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,883 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा जिले में डबलिंग रेट यानी मरीजों की संख्या 2 गुना होने का औसत घटकर अब मात्र 37 दिनों पर पहुंच गया है, जो सभी जिला वासियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि राहत वाली बात यह भी है कि रिकवरी रेट यानी कोविड मुक्त होने वाले मरीजों का औसत 80.72% है। वहीं डेथ रेशियो इस समय 1.46% पर है। जिले में विगत 3 दिनों के दौरान कोरोना से संक्रमित कुल 2006 नए मरीज पाए गए, जिसमें से 1,330 मरीज शहरी क्षेत्र में और 776 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। इन 3 दिनों के दौरान जिले में कुल 29 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 16 मौतें जिले के ग्रामीण इलाकों में और 13 मौतें शहरी क्षेत्रों में हुई है। समूचे विदर्भ क्षेत्र में विगत 2 माह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही आए दिन कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के चलते चिंता का माहौल था, लेकिन बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी देखी गई। बुधवार को विदर्भ में 3,138 नए संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 21 मरीजों की मौत हुई। गत रोज सर्वाधिक 1,552 मरीज नागपुर जिले में पाए गए और 6 मरीजों की मौत हुई। वहीं अमरावती जिले में दूसरे दिन सर्वाधिक 7 संक्रमितों ने दम तोड़ा और 671 मरीज बुधवार को यहां पाए गए थे। अमरावती के सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर महेंद्र रामजीवन भुतड़ा ने अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान किया। इस समय पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कौस्तुभ सारडा, डॉक्टर आशीष तायडे, सचिन सरकाकड़े, शफी शेख, तृप्ति गावंडे, प्राजक्ता गुल्हा ने, दिनेश चरपे, संजय दहीकर, भागवत गुर्दे, परशुराम पवार, रमेश मोहोड़ तथा जिला रक्तदान समिति के अजय दातेराव व शैलेश चौरसिया उपस्थित थे। अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर आने का परिणाम व्यापार व्यवसाय सहित आम जनजीवन पर पड़ा है, जिससे रेल महकमा भी अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनवरी माह की तुलना में फरवरी माह के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग कम हुई है और रेल टिकटों की बिक्री में 40 से 50% की कमी आई है। जानकारी के मुताबिक पहले जहां प्रत्येक काउंटर पर रोजाना 1000 से 1200 फॉर्म आते थे, वहीं कोरोना काल के दौरान बड़ी मुश्किल से 400-500 फॉर्म आते थे। वहीं फरवरी माह में जैसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, वैसे ही टिकट काउंटर पर रोजाना बड़ी मुश्किल से 250 से 300 फॉर्म आ रहे हैं। साथ ही पहले जहां मुंबई, पुणे व शिरडी सहित दिल्ली, हावड़ा व तिरुपति जैसे शहरों के लिए बड़े पैमाने पर टिकटों की बुकिंग हुआ करती थी, वहीं अब इस रूट की रेलगाड़ियां लगभग खाली चल रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश व दिल्ली सहित अन्य कई राज्यों में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कई लोगों ने यात्रा करना ही टाल दिया है। वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों के यात्री भी अब महाराष्ट्र आने से कतरा रहे हैं और पहले से बुक किए गए अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं, जिसकी वजह से रेल विभाग को अच्छा खासा नुकसान सहन करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे ने जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि लॉकडाउन को आगे न बढ़ाते हुए प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को कड़ाई से अमल में लाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से आम जनता के हाल बेहाल हो रहे हैं और सभी छोटे बड़े व्यवसाय प्रभावित हुए हैं,
जिसकी वजह से कई लोगों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है और लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। ऐसे में ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि लॉकडाउन को आगे न बढ़ाया जाए। विगत एक साल के दौरान महावितरण की ओर से अबाधित तौर पर बिजली सेवाएं दी गई और लोगों से बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उन्हें परेशान भी नहीं किया गया। ऐसे में महावितरण पर अब बिजली के बकाये का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और महावितरण की आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर होने लगी है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए महावितरण की अमरावती परिमंडल की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि वे बकाया बिल का भुगतान करते हुए महावितरण के साथ सहयोग करें। अमरावती परिमंडल में बीते साल भर के दौरान घरेलू व कमर्शियल श्रेणी के 5,40,000 ग्राहकों पर करीब 293 करोड़ 65 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। वहीं 1,79,000 ग्राहकों ने अप्रैल 2020 के बाद से अब तक एक बार भी अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में महावितरण को काफ़ी आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गजानन रेवालकर ने सभी सरकारी समितियों में युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो महाविकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऐसे में सरकारी समितियों में नियुक्ति को लेकर महाविकास आघाड़ी में दो फाड़ होने की आशंका दिखाई दे रही है। नांदगांवपेट की जिला परिषद माध्यमिक स्कूल की तत्कालीन मुख्याध्यापिका चंद्रकला खर्डेकर को विभागीय जांच मामले में सरकारी सेवा से निलंबित किया गया है। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से दी गई है। खर्डेकर के निलंबन के आदेश भी पारित किए गए हैं। शहर के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने आज जिलाधीश से मुलाकात करते हुए लॉकडाउन काल में जितनी सेवा शाला द्वारा प्रदान की गई उतना ही शुल्क वसूला जाए, ऐसे निर्देश दिए जाने का निवेदन किया है। पालकों का कहना है कि पोदार इंटरनेशनल स्कूल एक व्यापारी प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी कानून के तहत पंजीकृत है। ऐसे में देश के प्रचलित कानून के तहत उनके पाल्यों को शैक्षणिक सेवा प्रदान कर उसके बदले में शुल्क वसूलना अपेक्षित है। पालकों के मुताबिक पिछले वर्ष संस्था ने 23 मार्च से शैक्षणिक सेवा देना बंद किया, लेकिन इस वर्ष पूरा शुल्क दिए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में शाला को आदेश दिया जाए कि वे केवल 50% ही शुल्क वसूली करें। अभी मार्च माह शुरू हुआ है और अमरावती सहित समूचे विदर्भ में सूरज की दाहकता अचानक बढ़ गई है। इस कारण विदर्भ में ग्रीष्मकाल शुरू होने की अनौपचारिक घोषणा मानो हो गई है। परसों मंगलवार को अमरावती का पारा 38 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड द्वारा व्यक्त की गई है। इस समय तक अमरावती जिले में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस की दहलीज पर जा पहुंचा है। ग्रीष्मकाल में लगने वाली प्यास को मिटाने के लिए मिट्टी से बने मटके के पानी को सर्वोत्तम माना जाता है। इसी कारण गर्मी की आहट लगते ही बाजार में बिक्री हेतु मटके तैयार रखे जाते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मटके का मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। चांदूर बाजार तहसील के बहिरम में आज सुबह 10 बजे के दौरान दो दोपहिया मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत होने से हुई दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मध्य प्रदेश के चिठाना निवासी अजय धुर्वे व परतौड़ा निवासी अजय ठाकुर का समावेश है। कोरोना के चलते विगत 11 दिनों से अमरावती शहर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और लोगों को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी में छूट दी जा रही है। लेकिन जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी के नाम पर घर से निकलने वाले वर्ली मटके के कुछ शौकीन अपना रुख वर्ली मटका व जुआ अड्डों की ओर मोड़ रहे हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन में भी शहर में वर्ली मटके ने जबरदस्त जोर पकड़ा हुआ है। यह बात कल पुलिस आयुक्तालय द्वारा विभिन्न जगह पर की गई छापेमारी की कार्रवाई से स्पष्ट हुई है। गत रोज राहटगांव रिंग रोड के निकट नवसारी के पास आर्चिड शाला के सामने एक वीरान झाड़ी में एक अज्ञात युवक की जली हुई लाश निर्वस मिली थी। इस युवक की हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या किया, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा मामले को आगे बढ़ाने से पहले लाश की शिनाख्त को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि अलीलाल कॉलोनी परिसर का एक 40 वर्षीय व्यक्ति विगत 3 दिन से लापता है। इस व्यक्ति के परिजनों को पुलिस ने यह लाश दिखाई, लेकिन उन्होंने इस लाश की शिनाख्त नहीं की। ऐसे में अब तक उस अनजान मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है और यदि 3 दिनों तक उसकी शिनाख्त नहीं होती तो उसकी लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चांदू रेलवे से 5 किलोमीटर दूर मांजरखेड़ा कस्बा व बासलापुर खेत परिसर में इन दिनों बाघ की दहशत देखी जा रही है, जिससे किसानों में भय का माहौल है। इस बाघ का बंदोबस्त करने की मांग चांदू रेलवे के वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी तथा इस क्षेत्र के सर्कल अधिकारियों से निवेदन देकर परिसरवासियों द्वारा की जा रही है। एसटी बस को ओवरटेक करते समय दोपहिया सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मोर्शी के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया। साथ ही इसमें से एक युवक की स्थिति गंभीर रहने से उसे अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भेजा गया है। घायल युवकों के नाम राजूरवाड़ी निवासी पीयूष राउत व मंगेश परतिथि बताए गए हैं।
बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत अमरावती से भानखेड़ा मार्ग पर 9 दिसंबर 2020 को होंडा शाइन गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाने से हुई दुर्घटना में एक महिला व उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए गजानन बाबूराव वानखड़े को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था, जिनकी इलाज के दौरान 21 दिसंबर को मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के बाद बडनेरा पुलिस ने इस दुर्घटना के लिए गजानन वानखड़े को ही जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। यवतमाल जिले के नेर परसोपन शहर में कोरोना काल की शांतता जारी रहने के दौरान सब्जी मंडी परिसर में देशी शराब की दुकान के सामने मामूली विवाद पर संतोष वानखड़े नामक युवक की हत्या की गई। इस घटना से नेर शहर में सनसनी व्याप्त है। दरियापुर शिवर रोड पर चोर नाले के पास रहने वाली महिला की संदेहास्पद मौत हुई है। मृतक महिला की शिनाख्त श्रीमती शारदा गजानन चौहान के तौर पर हुई है। यह महिला अपने मामा के घर आई थी और कल शाम 7 बजे नाले के पास मृत पड़ी दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस समय उसके पास 2 लोग बैठे हुए थे। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और 2 शराबियों को भी हिरासत में लिया। थानेदार प्रमेश आतराम द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गत रोज अचलपुर के तहसीलदार मदन यादव को किसी से जानकारी मिली कि परतवाड़ा के श्रीनिवास मार्ग पर कुछ लोग खुलेआम दुकान खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की घोषणा के बाद इस तरह व्यापार करना गैर कानूनी है। जानकारी मिलने के बाद मदन यादव अपने पथक के साथ दोपहर 4 बजे श्रीनिवास मार्ग पहुंचे, जहां पर उन्हें 4 दुकानें खुली दिखी। ऐसे में तहसीलदार के आदेश पर नगर पालिका अचलपुर व स्थानीय पुलिस ने सभी दुकानों को सील किया और 2 दुकानों पर जुर्माना भी ठोका। राज्य सरकार ने आदिवासी अंचल के 5 देवस्थानों को क श्रेणी के तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा की है। इन देवस्थानों के साथ ही संबंधित गांव के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। इस घोषणा के लिए आदिवासियों द्वारा सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है। सरकार की घोषणा के अनुसार हरदा का भीलट बाबा मंदिर, चिखलदरा तहसील के बामदेही स्थित मां भामा मंदिर, जामली का गुणवंत महाराज संस्थान, धारणी तहसील के हरिसाल का शिव मंदिर और कोयलारी के सोमेश्वर महादेव संस्थान को कच्छ तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देकर अब यहाँ पर विकास कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।